हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं एक प्राचीन मंदिर जो माता रानी का मंदिर बना हुआ है। तो आपको हमने दर्शन करा दिए और ये गुरुजी महाराज जी बैठे हुए हैं और इन्हें बहुत अच्छी बात बताई हमको। और इधर भी कुछ मठ बने हुए हैं, रास्ता ये है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी शाम का वक्त है इसलिए। और ये प्राचीन समय से जो धरोहर बनी हुई है, परिसर बने हुए, जो मंदिर बने हुए हैं, देखिए गाइस। सत्यता है वहाँ ना तो जाने का प्रयास होता और जाने की कोशिश करते हैं तो जो बड़े बड़े धुरंधर लोग जो है बैठे हैं लाखों की भीड़ जुटा करके उनकी गुमराही में वहीं तक रह जाते हैं। हकीकत जो है सत्य नेचुरल में नहीं पहुंच पाते। जहाँ परमात्मा है, जहाँ ईश्वर है, जहाँ महात्मा तुम्हारे लिए अपने मतलब जीवन नष्ट करके और तुम्हारे मतलब जो है हित में लगा है कि और महात्मा का परिवार कौन होता है? ऐसा नहीं कि मनुष्य ही हो, जितने भी जीवधारी हैं, चींटी से लेके हाथी से लेके कीड़ा मकोड़ा से, सब में ही वो अपनी आत्मा देखता है महात्मा। क्यों देखता है? कि उसे ज्ञान है, गुरु गोविंद का ज्ञान है कि हम भी इस योनि से आए हैं। बताओ, हम और आप हमेशा मनुष्य नहीं बनते हैं, हमेशा अच्छे घर में जन्म नहीं होता है। और कर्म की पूंजी ऐसे ही बनती है कि संस्कार अच्छी जगह हों, अच्छी जगह हम पहुँचें, जहाँ हमारा और आपका भविष्य जो अंधकार से निकल के प्रकाश की तरफ जाए। ये सारी व्यवस्थाएं जिन पर हम अटूट होके रह गए, विश्वास होके कि भाई महाराज जी के पास लाखों करोड़ों की जनता है, वैभव है, यही ईश्वर हैं। ये अज्ञानता मनुष्य की पूर्ण तरह है। क्यों है अज्ञानता? कि उनकी तपस्या जैसे ईश्वर की कृपा है। इससे मतलब जो है हम और आपको सावधान रहना चाहिए और अच्छी जगह जहाँ एक टुकड़े की ज़रूरत है तो वहाँ टुकड़ा ज़रूर देना चाहिए। उस टुकड़े में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। अब रही गरीबी अमीरी के साहब, वहाँ क्या लाभ है? महात्मा जी वहाँ क्यों बैठे हैं? क्यों तपस्या कर रहे हैं? हमें ये बता दो कि आज यहाँ आप देख रहे हो, जैसे हम जो मुखारबंद से बोल रहे हैं वो हमारी पूर्णता सत्य नहीं मानो। क्यों नहीं मानो? कि हम तुम्हें गुमराह नहीं कर रहे हैं, जो प्योर सत्य है वो बता रहे हैं। यहाँ 1 रुपये की आमदनी नहीं है। और ऐसे घनघोर में अब चारों तरफ नदी से घिर जाएंगे। अब महात्मा रह रहा है तो इनकी कृपा दृष्टि से रह रहा है, विश्वास है ईश्वर पे। भलाई वो भूखे रहे या व्यवस्था मतलब जो है कम ज़्यादा में संतुष्ट है। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि बड़े बड़े मठधारी, बड़े बड़े पुजारी और ब्राह्मण लोग, बुराई नहीं कर रहा है, सत्यता कह रहे हैं, तो ये आमदनी का जरिया पकड़ते हैं। आमदनी जहाँ लाखों की वर्षा हो, फल फलूट और वैभव ऐश आराम, जो संसार के भोग तुम नहीं भोग रहे हैं वो भोग वो भोग रहे हैं। और कोई भी हो, और हम और आप जो बात होती है वो माता पिता की नहीं मानते हैं, अज्ञानवश मतलब जो है महाराज जी हैं अच्छी बात है, लेकिन महाराज जी के पास अधिक समय उचित नहीं है। जैसे हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, अगर कोई माता आ जाए, पूजा करके चली जाए, 10-5 मिनट जो भी दान दक्षिणा सीधो देना हो उतना ही कर्तव्य है, उतने समय तक तो हमारे पास ठीक है। और इस युग के स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर होता है। सर्वस्व पूजा भगवान की भी ना करो और पति की अनुमति में चलो तो पतिव्रता धर्म रहता है। और पति के साथ मिलके और उनके अनुकूलता के अनुसार जहाँ भी आओ तो कई गुना फल मिलता है। कि मतलब हमारी गरीबी है और अभी हम इस लायक नहीं हैं जो कि हमारे प्रभु ने, राम ने या कृष्ण ने या जो भी यहाँ शक्ति ऋषियों के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा जो हमको अब संस्कार मिलते हैं, अब वो संस्कार नहीं हैं। अब आप भी शिष्य बनोगे, किसके बनोगे? जिसके पास गाड़ी घोड़ा लश्करी वैभव होगा। वो न चाह के भी तुम उनके पास जाओ कि महाराज जी हमें मंत्र दे दो, हमें चेला बना लो। अब पहचान उन्हें भी नहीं भी, उन्हें चलती जात में मतलब गाड़ी से मंत्र फूंका और तुम खुश हो गए, दिया मंत्र,
लेकिन मंत्र के साथ साथ जब गुरु ही तुम्हें नहीं जानता, लाखों की भीड़ में तुम्हें कहाँ पहचानेगा? और पहचानेगा कब? जब तुम उनके अनुकूल दक्षिणा दोगे, 2-4 लाख दोगे, 5 लाख दोगे, तब तुम्हारी कुछ 1 घड़ी 2 घड़ी की पहचान रहेगी। अब ये लोग क्या कहते हैं कि मठ मंदिर बना के, संपत्ति जोड़ के, और ये शोषण करते हैं अतिथि का, यानी गरीब आदमी का। गरीब आदमी का आप भी घूमते हैं इतनी जगह, और जाके भी देख लेना तुम। अगर हमारे शब्दों में अगर 1% भी झूठ मिले तो आके वापस भी तुम हमें कह सकते हो कि महाराज जी ऐसा तो हमने नहीं देखा। जहाँ तुम अच्छे से अच्छे वैभव देखो, वहाँ एक साधारण भेष में वहाँ रुक के देखो, वहाँ का रिजल्ट क्या आएगा कि जैसे 1-2 लाख रुपया देने वाला होगा तो उसकी अलग भोजन की व्यवस्था होगी। और एक भिखारी आ गया किसी भी भेष में, या महात्मा आ गया, या स्वयं परमात्मा आ गया, और वो मोहताज भेज के भोजन मांग रहा है कि चलो यहाँ महाराज जी के पास कोई कमी नहीं है और यहाँ हमको भी एक टुकड़ा मिलेगा। तो वहाँ सबसे पहले तो नंबर 1, भोजन 1 आध दिन भला ही दे दें, लेकिन कुभाव से देंगे, भाव से नहीं देंगे। अब उनके कर्मचारी जो रहते हैं बड़े लोगों के, तो उनको आदेश रहता है, जैसे राजनीति में नेतागिरी है। अगर विधायक का अनुकूल है, अगर पार्टी से कोई लाभ है तो उसको तो वो हेल्प कर देंगे, लेकिन एक गरीब आदमी जाएगा तो उसकी कोई ना थाने में सुनेगा, ना कचहरी में सुनेगा, और ना विधायक सुनेंगे, क्योंकि इनसे 1% तो हमें लाभ नहीं है। क्या लाभ है? हाँ हूँ करके भगा देंगे। वो नहीं भगाएंगे तो उनके कर्मचारियों के द्वारा निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही हमारे और आपके जो धुरंधर के जो रक्षा करने वाले हैं, जिन पे अटूट विश्वास है संसार का, कि ये धर्म का मतलब जो सुरक्षा कर रहे हैं, तो अब इनके पास क्या है कि कूटनीति राजनीति से जुड़ गए। अब राजनीति से जुड़ गए जब तुम, नहीं तो हमें एक बात बताओ, पूरे केंद्र का और पूरे विश्व का जो प्रकृति देख रहे, सबका मालिक एक है। ईश्वर को नहीं डर रहा है आज कोई। डर किसको गया? उससे फिर मतलब ठाकुर जी की संपत्ति व्यक्तिगत हो गई। व्यक्तिगत होने पर तो एक समय पर वो संपत्ति समाज की लगी हुई थी। समाज की कैसे लगी थी कि या जैसे कोई धर्मात्मा है, राजा है, या हम और आप गरीब शोषण प्रजा है, तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा धन करके ठाकुर जी को बीघा 2 बीघा 10 बीघा या 100 बीघा या 1000 बीघा लगा दिया। तो वो किस लिए लगाई गई थी? जमीन के ठाकुर जी की समय पे पूजा होगी। युग के बदल पे आज हम हैं, तो आज तो हम मंदिर आ रहे हैं, सो कर रहे हैं। कल के हो सकत हमारी संतान ना आ पावे और वो दान पुण्य ना कर पावे। जरूरी नहीं कि अपने खानदान में कोई धर्मात्मा होता ही रहेगा। तो इससे ऐसी नींव डाल जाओ कि परमात्मा की सेवा होती रहे, और परमात्मा की सेवा होती रहे। यहाँ जो है समाज, कोई दीन दुखी आए तो उसको भोजन, 2 रोटी और रात गुजारने का समय मिल जाए। क्योंकि कोई भूला भटका आगल पागल कोई, या महात्मा या कोई सज्जन व्यक्ति, उसमें सभी आते हैं, तो वो एकाएक किसी के घर में नहीं जाएगा और न कोई घर में रुकने देगा, क्योंकि डर रहता है कि पता नहीं कौन किस भेष में है। तो उससे गांव वाले समझदार लोग लेते हैं, तो भैया हो एक काम करो, तुमको रुकना है, महाराज जी रहते हैं, पंडित जी रहते हैं, उस स्थान पर सारी व्यवस्था है, लेटने की है, उनका कपड़ा भी मिलेंगे, आपको भोजन भी मिलेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी आज की पीरियड में। हम भी मतलब जो है अपने, हम उस संत समाज में घुसे हैं। 5 साल की उम्र से बैराग है, यानी छोटे ही शिशु थे। तो अब ये भाषा क्यों है हमारे पास कि उसका रिजल्ट हमने 20-25 साल में आज जो बदलाव हुआ, उसका रिजल्ट हम भुक्त भोग के देख चुक के तब हम यहाँ बैठे हैं। हमारा भी शोषण हुआ, जिस पे हमने विश्वास किया। हमने कहा जैसे अपने गुरु भाइयों में, या मतलब जो है गुरु गोविंद की तो बात छोड़ो पे, तो अपने सुसंत छोड़ के तुमको सौंप के चले गए कि भैया जो मंदिर है ठाकुर जी की इजाज़त है, यहाँ कोई दीन दुखी किसी भी प्रकार का आत्मा आ जाए और उनको तुम्हें भोजन देना। यहाँ तक पे पक्षी पक्षी जो भी आए, अब देखो जी दाना डला है, जो कि ऐसा विशेष हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये मानो कि कर्तव्य है। और मानुष जो है ईश्वर ने ही भेजा है मृतलोक में
तुम जो है अपने मतलब जो है लक्ष्य 84 से बच जाओ और तुम नर से नारायण भी हो। जो तुम हम सोच रहे हैं कि तुम हमें सोच रहे हो कि यही परमात्मा है, इन्हीं के हाथ में है कुछ, लेकिन हम भी नियम से बंधे हैं कि हमारी ही सब संतान हैं। हम किसी के साथ पक्षपात नहीं कर पाएंगे और कर्म के द्वारा भाग स्वयं तुम अपने हाथ से बनाओ और बिगाड़ो। अब तुम चाहो कि जैसे अपने माता पिता हैं, तो माता पिता किस संतान के साथ धोखा करते हैं? बताओ, करते हैं? थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन अधिक बेईमानी नहीं करेंगे कि पूरा हिस्सा भाई का लेके एक ही को दे दें। भला ही थोड़ा बहुत कम हो सकता है किसी मत के कारण कि मतलब जो है कलह है या बेईमानी है, तो भैया थोड़े में ही तुम संतुष्ट हो जाओ, वो तो हो सकता है। तो परमात्मा कहता है कि सर्वस्व चीज़ मैदान में पड़ी है और मनुष्य के अलावा ऐसा कोई साधन नहीं है कि जिसमें तुम कुछ ना कर सको। हर प्राणी बंधन में रहता है, चाहे हाथी हो चाहे शेर हो, और मनुष्य एक स्वतंत्र रहता है। मनुष्य का एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे घर का मुखिया या गांव का प्रधान, जब वो लायक होता है तो जनता की भावना रहती है। घर का मुखिया अगर लायक है तो पहले वो सब सदस्यों को खिला पिला के और सबको वस्त्र धारण सबके खर्चा पूर्ति करके, ईमानदारी की बात कह रहे हैं, तब जो बचा कुछ कम ज़्यादा रहेगा उसी में वो अपनी व्यवस्था बनाएगा। लेकिन सबसे पहले खाएगा नहीं, सबसे पहले ओढ़ेगा नहीं, सबके साथ घात नहीं करेगा। और जो घातिक होते हैं तो वो परिवार का शोषण करते हैं और गांव का सरपंच भी शोषण करता है। तो रात में क्या पब्लिक क्या कहती है कि भैया इनको तो अब इससे अच्छा दूसरा देख लो, होता है ना। तो ऐसे ही मनुष्य खाली परिवार बसाने के लिए और धन कमाने के लिए नहीं आया है। पर मनुष्य के साथ परिवार के साथ रह के जो कहो कि हम संत हैं, गृहस्थी में भी एक बड़ी बड़ी महान महात्मा हो गए, जैसे जनक हैं और भी राजा हरिश्चंद्र हैं, राजा मूर्धध्वज हैं, यानी कितने उदाहरण हैं। तो यानी अपने परिवार को पालन पोषण करते हुए भी मतलब उससे बचे किसी को देने की इच्छा करो, तो वो अकाउंट तुम्हारे प्रकृति जैसे हम और आप यहाँ जमा करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट जाता है परमात्मा के खाते में। उसका खाते का रिजल्ट क्या, आप तुम कहोगे कि ये तो तुम सिर्री बना रहे, लेकिन कहाँ, जहाँ सार्थक तुम्हारा दान होगा, जहाँ जैसे तुम नेत्रों से भी देख रहे और सामने भी है, कई बार घूम के चले गए कि यहाँ महात्मा के पास कोई व्यवस्था नहीं है, या भिखारी समझ लो, एक किस्म का भिखारी ही समझ लो। एक भिखारी तो मतलब मंदिर के सामने बैठा है कि जहाँ लाखों आदमी आ रहे हैं, और एक भिखारी जंगल में बैठा है। हम अपने को महात्मा नहीं बता रहे, एक उदाहरण दे रहे हैं। तो फर्क है कि नहीं है? और वो कहीं जा भी नहीं रहा है। तो हमें जहाँ ज़रूरत है, भला ही हम नहीं कह रहे कि तुम मतलब जो है अपने परिवार का मतलब जो है कमी करके और सर्वस्व लुटा दो, लेकिन उसमें से मेहनत की कमाई में से 10वां अंश जो मनुष्य निकालता रहता है तो उसको सुख शांति की प्राप्ति होती है और 7 पीढ़ी तक संपत्ति रुकती है। और जो किया है तो वो भी खाते में परमात्मा के में जाता है। अब कहो उसका उदाहरण क्या है कि जैसे हम और आप मृतलोक में 100 साल में चले गए या 60 साल में चले गए, तो जो तुमने यहाँ कमाया परिवार के साथ वो यहीं रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? हैं? वो नहीं जाएगा। और उसके पहले तो तुम रिजल्ट यही देख के जाओगे कि तुम भलाई संतान के लिए कितना धर दो। अब तुमने विचार आया, अभी तो समय है, बहुत है, बैठ के हम सब कर लेंगे, सारे तीर्थ कर लेंगे, भजन कर लेंगे और दान भी कर लेंगे। करोगे कब? जब तुम्हारा समय निकल जाएगा। कि रावण ने भी कहा था कि हम मतलब सोने में सुगंध ला देंगे, स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे और समुद्र को मीठा कर देंगे। सोच ही रही ना। और समय निकल गया तो फिर क्या क्या है रावण ने मरती काल कि जो कल करे सो आज करे और जो आज करे सो अब तुरंत करो। इंतजार का कोई समय नहीं। देखो हम सब कुछ करते हुए कभी किसी ने देखा ही नहीं। तो इसी प्रकार हमारी और आपकी जब जो है दोनों अवस्था निकल जाती, सारे अधिकार बच्चा आप राजी से दो या कुछ इसी से भी ले लेंगे ज़बरदस्ती। 60 साल 70 साल में तुम क्या करोगे? नहीं भी चाह के वो सारे अधिकार, यहाँ तक के तुम्हारा
मतलब जो है एटीएम भी रख लिया जाएगा, पासबुक भी रख लिया जाएगा, जब्त हो जाता और तुमको ले जाके गाड़ी में जो निकालेंगे पेंशन है वो भी अपने अंडर में, आप तुमको उतना ही दिया जाएगा। जैसे एक छोटे बच्चे को नहीं दिया जाता है कि इनको मतलब महीने में 500 रुपया लग रहे हैं, तो 500 रुपये की जगह वो 1000 नहीं देंगे, 500 ही देंगे। अब तुम्हारा कोई जन्म से ही मतलब जो है मित्र आ गया मिलने कि चलो भैया के पास आए थे, मिलें, राम जोहार हो जाए। अब तुम्हारे अंदर से गदगद आत्मा हुई कि चलो बाबा जी मिले थे, हम गए थे इनके पास, अब इनका कुछ चाय पानी या नाश्ता या कुछ दान दक्षिणा दे दे, लेकिन नहीं दे पाओगे तो क्यों कि अब अनुमति, अब हम दूसरे के अधिकार में हो गए हैं। तो अब चाह के भी पहले रुख अंदर से देखोगे कि चाय देखें दूध है कि नहीं। बेटा दूध है, अगर दूध हो 1-2 कप तो चाय बना दो। हो सकता है कि वे संस्कारी हैं तो नहीं भी होगा तो वे दुकान से कहें कि हाँ अभी बनती है पापा बैठो, तो चाय पिप गई। अब चाय पीने में बैठे, जितना तुमको करना था उतना वो नहीं करेंगे। तो ये है कि समय के पहले हमें और आपको तीर्थ भी करना चाहिए और सच्चाई की खोज भी करना चाहिए, भजन भी करना चाहिए और दान भी करना चाहिए। कमी ना तो कभी पूरी हुई है और ना तुम इतने मतलब जो है सत्कर्म करते हुए इतने तुम मोहताज नहीं होगे कि एक वक्त की रोटी से वो भी छिन जाए तुम्हारी। लेकिन इतनी सोच बनाओ कि हमारे पास एक वक्त की रोटी भी है, उसमें भी कमी है, तो हम उसमें से एक टुकड़ा तो दे ही सकते हैं। जैसे हम 4 रोटी खा रहे हैं और सामने कोई भी आ गया, किसी भी प्रकार की आत्मा, या पसी हो या कुत्ता हो या बिलज्जा हो या मतलब जो है मित्र हो या दोस्त हो या संत हो या भिखारी हो, तो उसको भी मतलब एक रोटी और एक आधी रोटी देने में क्या दिक्कत है तुम्हें। लेकिन सोच, जब तक सोच नहीं बदली इंसान की तो हम और आप हैं ही धोखा खा जाते हैं। अब ये रिजल्ट कब कि जब अदालत में खड़े होते हैं तो होता है कि जैसे मुलजिम जब पकड़ा जाता है तो पहले ना पकड़ने के पहले उसे कोई अपराध का ज्ञान नहीं रहता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। वो सब अपने को अच्छा ही बताता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और जब कटघरे में खड़ा होता है और तब वो दंडित और पीड़ित होता है तो सब बचपन से लेके छोटी सी गलती और आखिरी तक याद हो जाती कि आज हम अगर ये थोड़ा ही सा बदलाव ले जाते तो आज ये दशा नहीं होती हमारी। तो ये मानो कि कर्तव्य हम और आप भूल गए हैं और जो गुरु गोविंद थे, गुरुकुल मतलब स्थान थे, वो ख़त्म हो गए। अब जो बचे कुछ हैं तो वो सब अपना है मतलब जो है प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और स्थानों को दुकानदारी बना लिया है। तंत्र मंत्र से या किसी तरह जनता को घुमरा के धन इकट्ठा करके उसका मतलब जो संसार का भोग रहे हैं। और जो सतमार्ग पे लगाना चाहिए, जो समाज को सुधारना चाहिए, अंधकार से निकालना चाहिए, वो रास्ता कोई बताने वाला नहीं रह गया, भटका रहे हैं। तो अब जैसे एक उदाहरण लो, ये नदी है, ये आपसे क्या ले रही है? कुछ ले रही है? कुछ नहीं ले रही। ये आपको दे रही है, इसमें आप स्नान भी करते हैं, ये आपको जीवन दान भी दे रही है, आपका पालन पोषण भी कर रही, इसमें स्नान करते हो, इसी में तुम मलमूत्र त्यागते हो और जान के भी मतलब सोच क्रिया भी करते हो। एक लोटा जल भर के अलग कोई बैठ के नहीं डोल जाना चाहता है और मल मूत्र नाला सब इन्हीं में तो पटक रहे हैं। और कहने को तो बहुत जो भी पार्टी आती, जो भी सरकार आती है कि गंगा का मतलब जो है स्वच्छाकरण करो, सब करो, लेकिन हो कहाँ रहा है? तो हमें और आपको नेचुरल जितना विश्वास इन लोगों पे करे, अगर इतना तुम परमात्मा पे कर जाओ तो जितनी शक्ति जो है सब तुम में समाई है। लेकिन अपने को जगाना, अपने को खोज करना, जैसे योगा है। आप कितने भी मूर्ख हो तो हमारे ऋषियों ने, गुरु गोविंद ने एक ही बात कही कि सुबह की दिनचर्या संभाल ले, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। प्रकृति और जो देव शक्तियाँ हैं वो आपके पास आके खुद मार्गदर्शन करेंगी। लेकिन हम और आप जब जागने का समय होता है जब सोते हैं, जब सोने का समय होता है जब जागते हैं, संसार के विषयों में राग दोष में सारा जीवन नष्ट करके चले। अब बुढ़ापा आया
तो भाई जो तुमने कर्म की खेती बोई है तो वो तो काटना पड़ेगी, कोई दूसरा थोड़ी का। अब परमात्मा को याद कर रहे हैं, हे भगवान, हे परमात्मा, मतलब जो है जो पीड़ा हो रही वाह हो रही, और अब क्या करें, सुन लें आप। तो ईश्वर भी कहता है कि अब हमारे भी बस से बाहर है। तुम्हें हर कदम पे ज्ञान दिया, हर कदम पे मतलब जो है चेतावनी दी, लेकिन आपने एक भी नहीं मानी। जो संतान होती है, तो संतान यदि माता पिता और अपने पूर्वों की बात ना माने तो उसे अंधकार से एक दिन माता पिता की भी शक्ति छीण हो जाती है कि उस दलदल में से नहीं निकाल पाते। इसीलिए परमात्मा भी यही कहता है कि हमने मनुष्य को बना के मृतलोक में सब कुछ सौंप दिया, और सब कुछ हमने इतिहासों के माध्यम से स्वयं हम आके, जैसे राम आए, वो भला ही राजा के कुंवर भये, लेकिन उनका उदाहरण चरित्र जो नियम बनाया है तो चल के दिखाया है। नहीं तो भैया उन्हें, हमें ये बताओ, उन्हें क्या ज़रूरत थी कि लंका में और बन बन भटकना है? तो ये हमारे और आपके लिए ही किया है उनने। वो तो कि मनुष्य योनि में कैसे आप जियोगे, कैसे मतलब जो है रास्ता अच्छी बुरी का ज्ञान है। तो आज की स्थिति वो है कि 6 महीने की रास्ता हर कोई पसंद कर रहा है और साल भर की रास्ता कोई चलने को तैयार नहीं है। यानी हर काम में, शुभ काम में विचार करोगे कि मुहूर्त दिखा लो, पंडित जी को बुला लो, समय सही है या नहीं सही है, कि जो विचार करना चाहिए गलत काम में, कि जैसे हम गलत कोई कार्य जा रहे हैं तो उससे सलाह मशवरा लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो घटना घटने वाली है तुम्हारे साथ उससे बचाव हो जाएगा। और हम और आप विचार करते हैं शुभ काम करने में, शुभ काम में किसी भी प्रकार का विचार है ही नहीं। और ना कोई दिन अच्छा है ना कोई बुरा है। बुरा दिन तो हम ही और आप बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं कि जीवन से जन्म हुआ हमारा और आपका, मृतलोक में आए तो उम्र बढ़ रही है कि घट रही है, हमें ये बताओ। अपनी उम्र तो घट रही है, लेकिन उससे जन्मदिन मनाते हैं, सालगिरह शादी की मनाते हैं, वो तो घटी तो नहीं। तो ये सब अज्ञानता की बातें हैं। ये सब ना करके ये प्रदूषण वाली चीज़ें हैं कि जैसे शादी तुम्हारी हो गई तो अब का तुम भगवान की कृपा से संपन्न हो और उनकी कृपा है, अच्छे खाते पीते हो, तो माता जी का सदुपयोग करो। कि जहाँ हम, अगर हम अपने परिवार से मतलब अधिक धन है हमारे पास, तो हम ज़्यादा नहीं तो एक भिखारी को तो भोजन एक टाइम दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं देंगे। हम और आप कहाँ जाएंगे, मतलब टूरिस्ट में जाएंगे, होटल में जाएंगे, सालगिरह शादी की मनाएंगे, तो उससे क्या लाभ हो रहा है? नहीं हो रहा है कुछ? भाई शादी एक बार हो गई, आप बॉय चाहें उसका तुम ये फालतू खर्चा करते हैं। आप जैसे समाज में खर्च करना है तुम्हें, तो समाज में अपने तुम्हारे पास नेत्र अंदर के भी हैं और बाहर के भी। हम ये नहीं कह रहे कि तुम 10 लाख रुपया दे के हुआ तुम वैल्यूएशन बढ़ाओ, उस चक्कर में नहीं रहो। जहाँ हकीकत हमें ज़रूरत है कि हमारे 1 रुपये की कीमत यहाँ है और यहाँ ईश्वर के खाते में जाएगा, हमें संतुष्टि मिलेगी। और जो हुआ लाखों रुपया देने से कुछ नहीं मिल रहा है और यहाँ सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसी जगह पर मतलब जो है अपना जो जेब से निकले 10वां अंश 5वां अंश, ऐसी जगह सार्थक खर्च करना सीखो। इस अज्ञान की दृष्टि में मत जाओ कि मतलब जो है, वैसे नाम लेके नहीं कहना चाहिए कि जहाँ लाखों की भीड़, अगर तुमने मतलब तुम्हारे कैसे तो 50 लोग नेता मंत्री नोट देने वाले, तुम्हारी कितनी वैल्यू रहेगी? उतनी ही देर रहेगी कि हो भाई देख लिया एक बार के मतलब जो है। और फिर हर साल मतलब अब रही, जैसे सरकार भी गौशाला खुलवा रही है, और महात्मा भी खोले हैं। अब गौशाला का मतलब क्या है कि गौशाला, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, तुम 100 गैया रखें, 1000 रखें, लेकिन गाय को रखो, लेकिन उसका मतलब जो है जो दूध दे रही है, जो तुम्हें आमदनी दे रही है, तो उसकी ही वैल्यू के अलावा उस गाय की भी तो वैल्यू रखो कि जो दूध देते देते बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, अब वो कहाँ जाएगी, तो उसकी भी तो व्यवस्था करो भोजन की। तो जिस सब हमारे वो आपका मतलब जो है, जो कुछ भी हो रहा है
कोई किसी की कुछ कहने वाला नहीं रहा है। पहले हमारे और आपके ऋषि जो है तपस्या करते थे, स्थान बनाए हुए थे, तो हमारे और आपको बच्चों को मार्गदर्शन करते थे, गुरुकुल में जाते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, वहाँ सत्संग होता था, हर प्रकार के मतलब जो है हर क्षेत्र में जानकारी दी जाती थी, वो संस्कार पढ़ते थे। तब जो है संसार की स्थिति सही रहती थी और सुख शांति का अनुभव होता था। आज प्रधानमंत्री भी कर्म पे हाथ धर के रो रहा है कि हमारी कुर्सी ना चली जाए, हाँ। लेकिन सत्कर्म पे नहीं रो रहा है। आप ज़्यादा कहो तो ये होगा कि भैया अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जनता हमको चाहेगी नहीं चाहेगी तो तुम भूखों तो नहीं मरोगे। अब जैसे हम यहाँ पे हैं, चाहे बरसात हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको यहाँ नहीं जाना है, चाहे परमात्मा हमारी व्यवस्था बिगाड़ दे, चाहे बना दे, लेकिन अटूट विश्वास है तो वो भूखन नहीं मरने देता। भलाई मतलब जो है मेवा मिठाई ना दे, लेकिन नमक रोटी सुबह नहीं देगा तो शाम के देगा, एक दिन नहीं देगा, 2 दिन नहीं देगा, तीसरे दिन तो कहीं ना कहीं से वो किसी को प्रेरणा करके कुछ ना कुछ लेके आएगा। अब ये तो हमको भी ज्ञान नहीं है कि कहाँ से को, और ये लोग